नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के में। भाई हम ख़वातीन सबका ख्याल रखती हैं, पर बात जब खुद का ख्याल रखने की आती है तो ख़ुद को हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। फेस पे तो हम कभी कभार उपटन वगैरह लगा लेते हैं, पर हाथ पैरों का ख्याल रखना हम भूल जाते हैं। तो मैं आपकी होस्ट अर्चना आज आपको लेकर चलती हूँ ब्यूटिशियन लक्ष्मी चौधरी के पास, जो आपको बताएंगी कि आप घर में मैनिक्योर कैसे कर सकते हैं, और वो भी घर में पड़े कुछ सामान के साथ। तो आइए चलते हैं ब्यूटिशियन लक्ष्मी चौधरी के पास। हेलो लक्ष्मी, कैसे हैं आप? हाय अर्चना, आप कैसे हो? जी बिल्कुल बढ़िया। लक्ष्मी, आजकल भाई जो इतनी गर्मी है वेदर में, और हम लेडीज़ अक्सर किसी न किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर निकलते ही हैं, तो हमारे ना फेस की केयर तो हम अक्सर कर लेते हैं, बट हाथ पैरों पे हम उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो जिसकी वजह से हाथ पैरों पे अक्सर टैनिंग हो जाती है और स्किन का कलर बड़ा अनइवन हो जाता है। तो आज मैं आपके पास आई हूँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं घर में ही मैनिक्योर और पेडिक्योर कर लूँ? हाँ, आराम से हम घर में बहुत अच्छे से मैनिक्योर पेडिक्योर कर सकते हैं। हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें किचन में अवेलेबल होती है, जिससे हम मैनिक्योर बहुत ही आसान तरीक़ों से और बहुत ही कम खर्चे में हम मैनिक्योर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इत्तेफाक आप आए हो, और मेरी ये जो क्लाइंट हैं इनके मैं अभी हेयर स्ट्रेट करके ही हटी हूँ, और इनको भी मैनिक्योर और पेडिक्योर ही कराना है। घरेलू सामान से हम कैसे मैनिक्योर करेंगे वो मैं आपको अभी करके दिखा देती हूँ। मैंने सब चीज़ें तैयार करके रखी हुई हैं। घर में कैसे मैनिक्योर किया जाता है उसके लिए मैंने कुछ सामान अपने घर में ही जो हमारे पास होता है वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे तैयार करके रखी हुई है। जैसे कि ये गर्म पानी है, ये बेकिंग सोडा है, ये सॉल्ट है, ये शैम्पू है, ये लेमन है, ये दही है, ये कोकोनट ऑयल है, ये बेसन है, और ये रोज़ वाटर है। ये घर में हमारी बहुत सी क्रीम मॉइस्चराइज़र हमारे पास होता ही है, वो मैंने ऐड किया है, और टूथपेस्ट भी ऐड किया है। और रोज़ पेटल्स मैंने इसलिए रख लिए क्योंकि मेरे पास थे, तो मुझे लगा कि मैं मैनिक्योर करूँगी तो उसमें ये यूज़ करूँगी तो एक तो खुशबू आएगी और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। ये हल्दी है, जो हम मैनिक्योर में लास्ट में पैक जो हम अप्लाई करेंगे बेसन वाला, उसमें इसको ऐड किया जाएगा। ये टूल्स वगैरह है, ये मेरे पास नेल ब्रश था मेरे पास, और ये टूल्स थे तो मैं इसको यूज़ करूँगी। अगर आपके पास में ये ब्रश नहीं है तो आप घर का जो भी पुराना टूथब्रश है वो आराम से यूज़ कर सकते हैं। नेल फाइलर सबके घर में होता है, लूफ़ा भी सबके घर में होता है, बस हमें लूफ़ा का ध्यान रखना है, ये सॉफ्ट होना चाहिए, ये हार्ड नहीं होना चाहिए। ये मैंने बाउल ले लिया है जिसमें मैं आपको मैनिक्योर करके दिखाऊँगी। इसमें गर्म पानी है, इसमें अब हम डालेंगे रोज़ वाटर, इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा, इसमें हम डालेंगे ये सॉल्ट। लक्ष्मी जी, अगर बेकिंग सोडा ना हो तो खाली सॉल्ट भी डाल सकते हैं? हाँ जी, हम खाली सॉल्ट भी डाल सकते हैं। इसमें हम लेमन भी ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे शैम्पू। कोई भी घर में हमारे पास शैम्पू होता है, माइल्ड सा शैम्पू आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये रोज़ पेटल है, मेरे पास थे तो मैंने सोचा कि मैं इसको मैनिक्योर में यूज़ कर लेती हूँ, इसमें फ्रेग्रेंस के लिए भी और देखने में भी बहुत अच्छा सा लगेगा। ये आप इसमें डब कर लीजिए। अब हैंड पानी में कितनी देर तक सोक करके रखने हैं? इसे 5 से 7 मिनट आपको सोक करना है, जिससे क्या होगा, जो हमारे क्या कहते हैं क्यूटिकल्स वगैरह है वो सॉफ्टली निकल जाएंगे। जब हम टूल्स यूज़ करेंगे तो वो ईजिली हमें करने में दिक्कत नहीं देंगे। हमें 5 से 7 मिनट हो चुके हैं हाथों को डिप करे हुए। अब हैंड लीजिए, मैं इसमें अब नेल्स में टूथपेस्ट अप्लाई करूँगी। तो टूथपेस्ट जैसे आप अप्लाई कर रही है नेल्स में, तो ये कोई भी जो हम घर में टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसको हम, अगर वो क्रीम ना हो हमारे पास तो? हाँ, क्रीम नहीं है तो आप टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। घर पे मॉइस्चराइजर है, टूथपेस्ट तो ऑलमोस्ट सबके घर में होता ही है जी, ये आप क्रीम की जगह आप यूज़ कर सकते हैं। ओके। टूथपेस्ट लगा के फिर हमें 2-4 मिनट और इसको डिप करना है। उसके बाद में फिर जो क्यूटिकल्स वगैरह है वो ये बाउल हटाने के बाद में फिर करके आपको दिखाती हूँ।
5 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको हटा लेती हूँ। ये मैं नेल ब्रश कर रही हूँ। जो भी इनके हैंड में गंदगी होगी नेल्स के अंदर में, और जो आसपास के नेल्स के पास में जो होती है गंदगी, वो क्लीन हो जाएगी। लक्ष्मी जी, कई बार ऐसा ब्रश अगर ना हो हमारे पास तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारे पास ये वाला ब्रश नहीं है तो आप घर में कोई भी टूथब्रश है वो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको हाथों को सोक करने जा रही हूँ। उसके बाद मैं नेल फाइल करूँगी। फाइल करने से क्या होगा, आपकी नेल्स की शेप अच्छी दिखेगी। तो नेल्स की शेप हम कैसे करेंगे? तो हम इसको बिल्कुल बारीक रखें या कैसे फाइलर से करेंगे? नहीं, फाइलर तो आपका यही होगा। इसमें होता है, आप बड़े फाइलर भी आते हैं, छोटे भी आते हैं। बाकी आपको सुटेबल होना चाहिए, आपको छोटे से करने में इजी हो रहा है या आपको बड़े फाइलर से करने में इजी हो रहा है। बाकी हाँ, बहुत ज़्यादा फाइल नहीं करना है आपको। अगर आपको लगता है कि नेल्स की शेप अनइवन हो रखी है तो आप उसको लाइटली ही आप शेप करेंगे। बस ये मेरा फाइल हो चुका है। बस अब इसको मैं फाइलर को हटाने वाली हूँ। अब मैं करूँगी क्यूटिकल्स। क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। तो क्यूटिकल्स पे जो आप रिमूव करेंगे तो ये कौन सी क्रीम आपने अप्लाई करी है? ये मॉइस्चराइजर था, वही मैंने इसको अप्लाई किया है। तो क्या हमें कोई सा भी मॉइस्चराइजर ले सकते हैं? हाँ जी, आप कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर मैं डायरेक्ट अप्लाई करती तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता, स्किन में प्रॉब्लम करता। तो मैंने क्रीम, आप कोई भी मॉइस्चराइजर अगर इसमें यूज़ करते हो या इसकी जगह आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ करते हो तो ये ईजिली आपको करने में रहेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे लगता है जो नेल्स में शाइन आती है मैनिक्योर के बाद, वो इसी वजह से शायद आती है। हाँ, इसकी वजह से भी आती है और ऊपर से इसको बफर करने से भी इसमें शाइन आती है। अब मैंने ये वाला कर चुकी हूँ मैं आपको। अब मैं क्यूटिकल्स हैं वो निकालूंगी मैं। इसको भी हमें बहुत ही तरीके से यूज़ करना होता है, क्योंकि इसमें जो बीच में है कट वाला ऑप्शन है, जिससे अगर आपने थोड़ा सा भी हार्ड हाथ से किया तो वो कट हो जाएगा, वहाँ से ब्लड आ जाएगा। तो ये आपको बहुत ही तरीके से यूज़ करना है। तो ये मैनिक्योर के जो खास सामान आप यूज़ कर रही हैं, ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं? हाँ जी, ये मार्केट में ये 2-3 चीज़ें हैं। आप आराम से, आपको शॉप पे आप बोलोगे तो ये आपको क्यूटिकल्स वाला हो गया, पुशर हो गया, नेल फाइलर है, ईजिली मिल जाएगा आपको ये। अब आप क्यूटिकल्स रिमूव करने हाँ जी, के ये बाद मेरा क्यूटिकल्स रिमूव हो चुका है। ये मैंने शैम्पू लिया है। मैं हैंड पे पहले तो लोफा यूज़ करूँगी। ये शैम्पू आपने कोई भी अवेलेबल शैम्पू जो घर में जो भी हमारे घर पे शैम्पू होता है, माइल्ड है चाहे शैम्पू नहीं है, बॉडी वॉश है, वो आप इजीली आप हैंड पे यूज़ कर सकते हैं। लोफा भी आपको बहुत सॉफ्ट यूज़ करना है, हार्ड लोफा यूज़ नहीं करना है, और हैंड पे भी बहुत सॉफ्टली चलाना है। मैम, आपको कैसा लग रहा है मैनिक्योर? और ये जो आप कर रही हैं क्लीनिंग का प्रोसेस, ये कितनी देर तक करना है? इसको लोफा को 2-3 मिनट ही यूज़ करना है आपको हैंड पे, दोनों हैंड पे, मतलब 2-2 मिनट्स का 4 मिनट्स में आपको इसे कंप्लीट कर देना है और अच्छे से करना है आपको। मैनिक्योर हम कितने दिन बाद कर सकते हैं? मैनिक्योर का ये हो जाता है कि ये हमारे ओपन पोर्स रहते हैं, हमारे हैंड खुले रहते हैं, हमारे मतलब पैरों भी ओपन ही रहते हैं ज़्यादा करके, तो ये बहुत जल्दी टैन हो जाता है। तो इसके लिए आप इसको 15 डेज़ में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं, टैनिंग नहीं है, तो आप 1 मंथ में भी कर सकते हो। अब मैं हैंड को वाइप करूँगी। इसके बाद मैं अब हैंड पे दही से मसाज करूँगी। और फिर दही से मसाज आपको कितनी देर तक करना है? ये आपको 2-3 मिनट ही करना है। आप देख रहे हो मैंने दही अप्लाई करी है, हाथ से कितना डेड स्किन निकल रही है। इसके बाद मैं आपको बेसन का पैक इनके हैंड पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। वो बहुत अच्छा टैनिंग का काम करता है। मुझे लगता है मोना को भी मैनिक्योर में उतना ही मज़ा आ रहा होगा जितना मुझे इसको सीखने में आ रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको क्लीन कर लूँगी हैंड को।
मैंने 2 मिनट की मसाज एक हैंड पे दी है, दोनों हैंड पे मैंने मसाज कंप्लीट कर ली है अपनी। पैक से ये फ़ायदा होगा, पैक में मैं डायरेक्ट बेसन का पैक अप्लाई नहीं करूँगी, उसमें थोड़ी सी मैं टर्मरिक हल्दी थोड़ी सी ऐड करूँगी, उसमें रोज़ वाटर ऐड करूँगी, उससे हाथों की टैन बहुत जल्दी रिमूव हो जाती है। हाँ जी, मैं अब इनके हाथ के लिए पैक बनाऊँगी, ये D10 का काम करेगा। इसमें मैंने 1 चम्मच बेसन लिया है, अब मैं इसमें थोड़ी सी टर्मरिक यूज़ करूँगी और अब मैं इसमें ऐड करूँगी रोज़ वाटर। रोज़ वाटर हमारे टैनिंग को बहुत अच्छे से रिमूव करता है। तो अच्छे से हमें मिक्स करना है और हमें इसको हैंड पे अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने के बाद हमें 5 से 7 मिनट तक इसको रखना है, जिससे ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा और इसको मसाज करके हमें उतारना है। और उसको मेरे ख्याल से इसी तरफ दोनों हाथों पे लगा लेना है। हाँ जी, ये मैंने D10 पैक लगा दिया है, इसको मुझे 5 से 7 मिनट इसको रखना है, ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, उसके बाद मैं इसको रिमूव करूँगी। रिमूव भी मुझे इसको करना है मसाज करके, ऐसे ही मुझे नहीं रिमूव करना है, अच्छे से मसाज 2-3 मिनट करके उसके बाद मुझे इसको रिमूव कर देना है। लेकिन इसको रिमूव करने से पहले मेरे को अच्छे से मसाज करनी है इसको, क्योंकि ये ड्राई हो जाता है। अच्छे से हैंड पे मसाज करके आप इसको रिमूव करेंगे। कहीं भी जाना है आप बहुत इजीली कर सकते हो और आप इसको रिजल्ट आप खुद देखोगे, आपको खुद को ही लगेगा कि नहीं ये बहुत इफेक्टिव है। और मुझे लग रहा है ये इतना आसान है, ये सारे स्टेप्स भी इतने इजी हैं कि कोई भी इसको कोई भी आराम कर से सकता है, आराम से इसको आप घर पे कर सकते हो। भाई वाकई में मोना के हाथ तो अब अलग से ही ग्लो कर रहे हैं और बहुत अच्छी शाइन हाथों में देखने को मिल रही है। बिल्कुल बस ये मेरा अच्छा है। बस अब मैं इसमें लास्ट नेल पेंट लगाऊंगी। अब मैं ये नेल पेंट यूज़ करूंगी। अब मैं नेल पेंट लगाऊंगी, ये मेरा लास्ट है। लक्ष्मी, नेल पेंट भी कई बार बड़ी पैची सा लगता है, बहुत कुछ ठीक नहीं लगता, तो ये हमें कैसे नेल लगाना है? पेंट हमेशा हमें फर्स्ट कोट ही अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद जब हमारा फर्स्ट कोट ड्राई हो जाए उसके बाद ही हम सेकंड कोट लगा सकते हैं। अगर हम फर्स्ट के ऊपर ही डबल ट्रिपल कोट करेंगे तो हमारे नेल पेंट में वो फिनिशिंग नहीं आएगी। ये मेरा नेल पेंट लास्ट टचअप देना था मेरे को, ये मेरा हो चुका है। आप देखिए इनके हैंड कितने सुंदर दिख रहे हैं। हमने घर में ही कम खर्चे में बहुत अच्छा मैनिक्योर किया है। देखिए आप इसका रिजल्ट देखिए, आप इंस्टेंट रिजल्ट है इसका। भाई वाह लक्ष्मी जी, आपने इतने कम समय में और घर के सामान से इतना खूबसूरत जो मैनिक्योर करके दिखाया, वाकई में हाथों में बहुत ही खूबसूरत ग्लो आया है। हाँ, ये मैनिक्योर मेरा कंप्लीट हो गया है और आप देखिए रिजल्ट कितना अच्छा आया है इसका। भाई वाकई में लक्ष्मी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी इजी तरीके से जो आपने मैनिक्योर हमें सिखाया। थैंक यू अर्चना जी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं घर के सामान से किस तरीके से मैनिक्योर करके आपको दिखा सकती हूँ और उसका रिजल्ट आपके सामने ही है। थैंक यू अर्चना। तो लक्ष्मी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जितनी अच्छी जानकारी हमें मैनिक्योर के बारे में आपने दी। भाई दही, बेसन और बेकिंग सोडा, नमक किसके घर में नहीं होता, और आप इस सारे सामान को यूज़ करके घर में ही मैनिक्योर कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मुझे लगता है कि जितना मज़ा आज मुझे इसको सीखने में आया है उतना ही मज़ा आपको भी आया होगा। तो भाई आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुलाकात करेंगे नरगिस खान जी से, उनसे हमारे कुछ जो सवालात थे वो अधूरे रह गए थे। तो आइए मुलाकात करते हैं नरगिस खान साहिबा से। जब हम तालीम की बात करते हैं तो आजकल की लड़कियां हैं जिन्हें आप तालीम देती हैं, कई बार खातून ऐसी होती हैं कि अपनी जो लाइफ में वो कभी कभी जो एजुकेशन है उसको नहीं पा पाती हैं। तो क्या कुछ ऐसी खातून भी आपके पास आती हैं जो कुछ उम्र दराज हैं
और वो पढ़ना चाहती हैं फिर से, हाँ। और तो कुछ वो चाहती हैं कि वो हाँ। आपसे जुड़ें और अपनी तालीम को आगे वो हाँ कर बिल्कुल, सकें। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी भी होती हैं महिलाएं जो कि जिनको बिल्कुल कुछ नाम भी लिखना नहीं आता, तो वो तो कोशिश यही करती हैं कि कम से हम कुछ लिखना पढ़ना सीख लें। लेकिन जो कुछ ऐसी हैं कि जो आगे भी बढ़ना चाहती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि ससुराल से उनको इजाज़त मिल जाती है कि हाँ आप अपनी एजुकेशन को आगे चालू कर सकती हैं, तो वो ऐसा करती हैं कि अपना एजुकेशन को शुरू कर देती हैं। और मैं यही कहती हूँ, जब कभी भी किसी महिला के झगड़े पर होती है ना, ख़ानदान में या रिश्तेदारों में या हस्बैंड वाइफ में, तो मैं उनको अपने यहाँ बुलाकर और उनको अच्छे से समझाती हूँ, ताकि उनका जो आपसी भेदभाव होता है या लड़ाई झगड़े होते हैं वो उसको समझा सकूं और उनको बता सकूं उनके हस्बैंड को। क्योंकि ज़्यादातर ससुराल वाले जो होते हैं वो तंग करते हैं किसी भी वजह से, उन्होंने जहेज़ नहीं लेकर आए हैं, या उनके पास इल्म नहीं है, या उनके पास कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है जिसकी वजह से खूबसूरत नहीं है, तो मतलब ससुराल में जाने के बाद बहुत लोग तंग होते हैं। लेकिन मैं आपको अपनी बात ख़ास बताती हूँ कि मैं ससुराल पहली एक शायद शख्सियत हूँ जो मेरे ससुराल में मेरी बहुत इज़्ज़त की गई। मैंने आज तक का रिकॉर्ड है, मतलब अपने ससुराल में किसी को एक गिलास पानी पिलाना तो अलग, मैंने खुद भी अपने हाथ से पानी लेकर नहीं पिया होगा वहाँ पर, मुझे पीने ही नहीं दिया गया होगा। मेरी इतनी इज़्ज़त की गई कि मैं अपने ससुराल वालों का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ बहुत कम है। और नरगिस जी, आप के जहन में जब ये सवाल आया कि मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए या तालीम के लिए या ख़वातीन के लिए कुछ करना चाहिए, तो आपके फैमिली मेम्बर्स ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया? क्योंकि जब एक खातून होती है वो घर से बाहर निकलती है तो उसे अपने फैमिली मेम्बर्स के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो मैं शादी से पहले तो आप समझ लीजिए एक चारदीवारी में थी, और वहाँ से निकलने के बाद फिर अपने घर आई तो वहाँ पर भी एक चारदीवारी में रही। लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, बस उनका एक ही कहना था, तुम समाज सेवा करो, लेकिन जिस वक्त मैं घर पर हूँ तो तुम मुझे घर पर मौजूद मिलो। जब मैं ऑफिस जाता हूँ उसके बाद तुम्हारा जितना भी टाइम है वो समाज में आप जा सकती हो, लगा सकती हो, लेकिन जब मैं घर पर आऊँ तो मुझे, मेरे हस्बैंड ने मेरे बहुत साथ दिया, और वो NGO भी उन्होंने शुरू किया था, ये 96 में जो चलाया था तो उन्होंने ही किया था, तो इसलिए मुझे कहीं ऐसी दिक्कत नहीं आई। हाँ, अभी मेरे बच्चों को लगता है, बार बार वो मुझे इस बात पर कहते रहते हैं कि आप अकेली रहती हैं, आप वहाँ हमारे साथ नहीं रहती हैं, तो मैं उनको ये कहती हूँ जब ज़रूरत पड़ेगी, खुदा ना करे ज़रूरत ना पड़े कि मैं कभी इस काबिल बनूँ कि मुझे किसी की खिदमत की ज़रूरत पड़े, मैं चाहती हूँ जैसे मैं चल रही हूँ इसी तरह से ऊपर वाले भी मुझे जब बुला ले और वहाँ पर भी मैं हंसते हंसते चली जाऊँ। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी के पास जाकर रहूँ, क्योंकि दूरी में जितनी मोहब्बत होती है, करीब रहकर इतनी मोहब्बत शायद ना हो। नरगिस जी, आपसे तालीम लेकर बच्चों के मुस्तकबिल को एक पंख मिले हैं और उनका जो करियर है वो कहीं ना कहीं उरूज पर जाता है आपसे तालीम हासिल करके। और हमने सुना है कि आप बहुत अच्छी शायरा भी हैं, तो क्या कुछ ख़ास आज आप सुनाना चाहती हैं? जी। शायर का मुझे शौक़ बहुत है, क्योंकि हम लोग बचपन से ही इस माहौल में पले हैं, क्योंकि हमारा घर का जो माहौल था वो उर्दू से ज़्यादा वाबस्ता रहा और शेर व शायरी पर ज़्यादा लगाव रहा। तो अपने तो मैं कम ही कह पाती हूँ, लेकिन मैं अच्छे अच्छे शायरों के याद करती हूँ, जैसे कि ऐसे रहा करो करे लोग आरज़ू, ऐसे रहा करो कि करें लोग आरज़ू, ऐसा चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे। तो मेरी कोशिश यही रही है कि हर बच्चे को, हर एक लड़की को इस तरह से काम करना चाहिए कि ताकि कल को कोई उनको अच्छे नामों से पुकारा जाए, उनको अच्छे लफ्ज़ों से बताया जाए। तो मेरी यही कोशिश रहती है। दूसरी बात यह है, मैं चाहती हूँ कि हर लड़की को इल्म की दौलत होनी चाहिए। लड़कियों को इल्म की दौलत का ज़ेवर चाहिए, इल्म की तस्वीर उनके दिल में होनी चाहिए। इल्म से दौलत मिले, राहत मिले, इज़्ज़त मिले, और वो मिल जाएगा जो इससे बढ़कर चाहिए। इल्म से उनको बनाना माहे अनवर चाहिए। जो पढ़ी लिखी हो लड़की उसकी सब इज़्ज़त करे, और वो मिल जाएगा जो उससे बढ़कर चाहिए। तो मैं यही चाहती हूँ कि सब लड़कियाँ, तो एक शेर मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, जैसे तने बेरूह जला दो कि दबा दो, बेइल्म का जीना भी है किस्म का मरना। जैसे तने बेरूह जला दो कि दबा दो, बेइल्म जवां हो तो दिलाओ उन्हें गैरत। बच्चे जो करे इल्म से नफ़रत तो सज़ा दो, कांटों की जहालत के अलग काट के फेंको, अब इल्म के फूलों से नया बाग लगा दो। तो मेरा जो मकसद है यही है कि कोई भी अनपढ़ ना रहे, ख़ास तरीके से लड़कियाँ। नरगिस जी, आप इसी तरह लड़कियों को इल्म और तालीम बांटती रहें, और जो लड़कियां आपसे पढ़ती हैं वो कहीं ना कहीं अपने मुस्तकबिल में बहुत आगे जाएं।
हम यही दुआ करते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। और मुझे दुआएं बहुत मिलती हैं। मैं ये समझती हूँ कि जितना मुझे जो भी मेरे पास है वो सब दुआओं का हासिल है। जी, कहते हैं कि जो पैसे हम कमाते हैं वो भले ही खर्च हो जाए, मगर जो दुआएं हम कमाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ज़रूर काम आती हैं। तो हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी इस खास पेशकश में आ जा पाएँ। थैंक्स। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारा शुमारा बेहद पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।